देखना ये है कि क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मेरे जीवन में भी मैं वो जी रहा हूं। सलाह देना बड़ा आसान है, क्या उस सलाह में आप जी भी रहे हो कि बस सलाह दे रहे हो। ज्यादातर आप देखोगे कि गार्जियन के नाम पे अपराधी हैं। ज्यादातर परिवार में आप देख पाओ तो देख पाओ, हो सकता है उसमें से आप भी हो, अपने परिवार को हमेशा डरा के रखते हैं। क्या कल्याण होगा जब जिनके साथ तुम हो, जब तुम्हारे जीवन में वही खुश नहीं है, तो वो परम सत्ता कैसे मिलेगा? क्योंकि वो परम सत्ता से वो है। आप वस्तुओं के लिए, सामान्य वस्तुओं के लिए आपके द्वारा वस्तुओं का निर्माण हुआ। सामने वाला कोई है, मनुष्य है, जीव है, उसका निर्माण उसके द्वारा हुआ, तो आप तो वस्तुओं के लिए उसे जलील कर रहे हो। क्या आपका कल्याण होगा? जिसके साथ हम रहते हैं, खाते पीते हैं, उसी को मारते पीटते हैं, क्या कल्याण होगा? वो तो राक्षस व्यक्ति है। अगर हमारे साथ कोई रह रहा है तो गलती भी हो सकती है, हमें समझ के जीना पड़ेगा। अगर आपको निकालना है अपने आप को, तो पल पल सतर्क रहना है। सबसे ज्यादा हम बेईमानी करते हैं बोलचाल में, चापलूसी में। पहले तो चापलूसी करना छोड़ो, सामने वाला जैसा है वैसा बोलो। अपना काम निकालने के लिए आप उसकी झूठी बड़ाई मत करो। ज्यादातर हम यही करते हैं, मुंह पे हाथ जोड़ते हैं, आड़े गाली देते हैं, लेकिन उस शब्द का परिणाम आपको मिलने वाला है। शब्द बीज की तरह है, जितना निकाल रहे हो उतना आपको फल देगा और कई गुना देगा। आप ये मत समझना आपका शब्द ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है। शब्द बीज की तरह है और प्रकृति का एक नियम है, जितना आप दोगे उसका कई गुना देती है। आप एक बीज डाल दो, उसका कई गुना देती है। तो आप जैसा कर रहे हो उसका कई गुना मिलेगा। आप ये मत समझना उतना ही मिलेगा, नहीं, उसका कई गुना मिलेगा। इसलिए जीवन को सोच समझ के जियो, प्रत्यक्ष में जियो, कल्पना में मत जियो कि हम इनको पकड़ लेंगे, किसी महापुरुष को तो तर जाएंगे, इनके दर्शन करेंगे तर जाएंगे। अगर ऐसा होता ना तो कृष्ण के समय, राम के समय और जितने भी महापुरुष हैं उनके समय वाले तर जाते। कुछ नहीं होने वाला है दर्शन से। जब उनका चरित्र अपनाओगे तभी कुछ होगा। अगर दर्शन से कुछ हुआ होता ना तो उस समय जितने थे सब तर जाते ना। कृष्ण के द्वारा अर्जुन ही क्यों तरते? महाभारत में सबने तो दर्शन किया, सब तर जाते। और जितने भी महापुरुष हुए, उनके साथ रहने वाले उस समय जितने लोग दर्शन किए, सबका आत्मिक कल्याण हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? नहीं, दर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। जिसका दर्शन कर रहे हो उसका चरित्र अपनाओगे तब कुछ होगा। भोजन देखने से पेट नहीं भरने वाला है। भोजन को गले में उतारोगे तब उसका पोषण मिलेगा और पेट भरेगा। तो किसी व्यक्ति का अगर दर्शन कर रहे हो, चाहे वो जीवंत महापुरुष हो या शरीर छोड़ दिया हो, तो उसका चरित्र अपनाओ। चरित्र अपनाने से कुछ होगा, दर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्यक्ष में जीना चालू करो। कल्याण चाहते हो तो, और नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जहां पड़े हो पड़े रहोगे। अब लोग माला कर रहे हैं, माला घुमा रहे हैं, राम का दर्शन हो जाए। दर्शन से अगर कुछ होता तो राम के समय जितना थे सबका कल्याण हो जाता, कृष्ण के समय में जितना थे सबका कल्याण हो जाता। बोलो, आपको अपने आप को निर्विकार कराना है। राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा कर्ता के भाव से मुक्त करा के अटैचमेंट से दूर हो जाओगे, उम्मीद से अपने आप को मुक्त कराओगे, तब जाके कुछ होगा। ये बातों से बात नहीं बनने वाली है। सच्चाई का सामना करो, प्रत्यक्ष में जीना चालू करो, कल्पनाओं से हटो, झूठा आश्वासन अपने आप को मत दो। हर वक्त हम झूठ बोलते हैं, हमें कोई बोध नहीं है, अंदर परमात्मा है, अंदर भगवान है, हम पवित्र आत्मा है। ये सब झूठ है।
उसका बोध है क्या? जब बोध ही नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं, तो हम क्यों बोले? हम एक तो बोल के दूसरों को भी भटका रहे हैं, खुद भटक रहे हैं। ऐसा ना करो। दर्शन, दृश्य, दृष्टा, जब तक आप दर्शन की इच्छा है तब तक दृष्टा दृश्य में फंसा है, और जब तक दृश्य में फंसा है, क्योंकि दृश्य पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, तब तक वो सुख दुख में फंसा है। दर्शन से मुक्त होने की कामना करो कि मैं इस दर्शन से कैसे मुक्त हो जाऊं, क्योंकि हम किसी का दर्शन करते हैं तो हमें कुछ चाहिए, नहीं तो हम दर्शन क्यों करें? कभी रूप का दर्शन, कभी वस्तुओं का दर्शन। हम जब भी दर्शन की इच्छा जगती है किसी की भी, मतलब उससे मुझे कुछ चाहिए, और जब तक दर्शन की इच्छा है तब तक द्वैत में हो। दर्शन की इच्छा से मुक्त हो गए तो अद्वैत में हो जाओगे। अटैचमेंट भी तब तक है जब तक अपने तरीके से चाहिए। आप योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, आप सब हो जाएगा, लेकिन आप हमेशा परेशान रहते हो योग्यता से ज्यादा पाने। आपकी योग्यता चलो थी, लेकिन सामने वाले की नहीं थी, तो कहां से देगा? आप सामने वाले की भी तो योग्यता देखो। जहां आप शिकायत कर रहे हो कि मेरी योग्यता है लेकिन सामने वाले की नहीं है, तो कहां से देगा? योग्यता आपकी थी लेकिन उसकी नहीं थी, तो आपको उसे दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं है, तो कहां से देगा? जब आप लेन देन करते हो ना, तो दोनों की योग्यता जांचो, अपना भी उसका भी।